हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन लेके चलेंगे और ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सभी चल रहे हैं। तो इसमें देखिए आप कैसे इसको करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करना होता है, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी होती है। जितना फास्ट आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकें उतना आसानी से आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब देखिए इंटीग्रल e टू दी पावर x dx ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको इसका जवाब पता है कि इसका ये एक फार्मूला बेस्ड है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही इंटीग्रल होता है और लास्ट में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इम्पोज कर देते हैं। अब यहाँ मैच कर लीजिए सिंपली। देखिए e टू दी पावर x प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर c। ये भी नहीं होगा, ये खुद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लॉग आना नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास c ऑलरेडी एक सोल्यूशन इसका मिल रहा है। तो हमारे पास जो आंसर c इसका है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सोल्यूशन इसमें करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको क्या है, x टू दी पावर -2/3 dx दिस इज इक्वल। देखिए इस फार्मूला क्या है, इसमें हम यूज़ करेंगे x टू दी पावर n वाला फार्मूला। तो x टू दी पावर -2/3 और यहाँ +1 डिवाइड बाई -2/3 +1 और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c सब में दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट तो c सब में है, तो अभी तो चारों सही लग रहे हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए 1 - 2/3 ये हो जाएगा ना। 1 - 2/3 क्या होता है, 1/3। तो x टू दी पावर 1/3 और डिवाइड बाई 1/3 प्लस c, या इसको आप कह सकते हैं 3। अब देखिए यहाँ पे 3x टू दी पावर 1/3 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने जो किया x टू दी पावर 1/3 कहाँ पे आपको है, यहाँ पे है। तो ये तो सोल्यूशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 आया है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ 3 आ रहा है, बट यहाँ पे ये वैल्यू कुछ दूसरी आपको महसूस हो रही है, दिखने में लग रहा है। लेकिन क्या है एक्चुअल में, ये देखिए 3 और x पे पावर 1/3 को हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और ये 3 यहाँ पे क्यूबिक रूट कर देंगे और प्लस c। देखिए अब ये b से मैच कर रही है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, b जो हमारा है वो फाइनल सोल्यूशन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो ऐसे ही करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने कैलकुलेशन सोल्यूशन किया है एग्जैक्टली वो नहीं रहता है, बट उसकी कुछ फॉर्म बदल दें तो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही हुआ है। यहाँ x पावर 1/3 आपने किया था, तो x पावर 1/3 से मैच कर नहीं रहा है आपका ये। लेकिन आपने कहा कि नहीं, x पावर 1/3 को हम अगर क्यूबिक रूट x लिख दें तो ये हमें मिल गया। तो हमारा आंसर क्या, कौन सा सही है, b पार्ट हमारा सही है। ओके, चलिए अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें आंसर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx। अब देखिए सिंपल इसमें है, आपको पता है सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है प्लस c। ठीक है, tan x, सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस c। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ये c वाला पार्ट हमारा सही है। तो हम कह देंगे कि जो हमारा c ऑप्शन है वही हमारा सही ऑप्शन है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फार्मूला आपके पास है ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। ये भी बिल्कुल सिंपल है, 8/x dx। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हम बाहर कर देंगे 1/x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दी x, और ये 1/x क्या हो जाता है, log x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर विजिबल है कि आप 8 log x प्लस c ये b पार्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स हमारा b पार्ट ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो आंसर होगा हम क्या लिखेंगे, b ऑप्शन जो हमारा है वो सही है। ओके, अब अगर कभी ऐसा होता कि सपोज ये आपको ऑप्शन ये ना दे के आपको दे सकता था log x पावर 8, तो इसको भी हम देखिए 8 जो ये है यहाँ पे हम x पे पावर लिख सकते हैं। तो कभी कभी आपको उलझाने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आप सोल्यूशन कर रहे हो वो नहीं हो, दूसरी फॉर्म में आपको
ऑप्शन दिया हो, ठीक है। तो यहाँ तो डायरेक्ट आपको मिल गया, तो आपने इसको लिख लिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या है, हमें यहाँ भी आंसर क्या करना है, इंटीग्रल 1/x⁴ dx। अब आप सिंपली इसको पहले क्या करिए, पहले x पावर a को ऊपर ले जाइए, तो x पावर क्या हो जाएगा -a और हमारा dx। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x पावर कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है -a, जो भी पावर दी है उसमें +1 करते हैं और उसी फाइनल पावर को हम डिवाइड कर देते हैं। ये कई बार हम कर चुके हैं, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इम्पोज कर देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए अब ये किससे मैच कर रहा है, ये नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये लग रहा है बट ये सेम नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हम अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको 1 - a भी लिख सकते हैं, तो 1 - a, यहाँ भी इसको 1 - a लिख सकते हैं, 1 - a और प्लस c। देखिए अब सेम मैचिंग मिल गई हमें, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो फाइनली हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन की, सोल्यूशन किया, उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो आपको ये भी देखना है कि इसको और सिंप्लीफाई करके क्या इनमें से कोई फॉर्म हमें मिल रही है, अगर मिल रही है तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके जी, क्लियर है आपको? बहुत सिंपल अभी क्वेश्चन चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। इंटीग्रल e टू दी पावर इंटीग्रल e टू दी पावर x + 2a dx। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रल e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 2a dx। अब देखिए e टू दी पावर 2a ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, तो e टू दी पावर 2a को आप बाहर कर दीजिए, ठीक है, और इंटीग्रल e टू दी पावर x ये dx हमारा हो जाएगा। अब आप इसको कर लीजिए, दिस इज e टू दी पावर 2a और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इम्पोज कर दीजिए। अब देखिए फर्स्ट वाला a पार्ट भी मैच नहीं कर रहा है इससे, b पार्ट भी मैच नहीं कर रहा है, c पार्ट भी मैच नहीं कर रहा है, d पार्ट भी कुछ मैच नहीं कर रहा है, बट ये कंफर्म है कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ e पावर 2a आना चाहिए। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये लॉग आ रहा है, e पावर नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे e पावर x तो आ रहा है बट e पावर यहाँ a आ रहा है, जबकि यहाँ 2a है, तो ये भी नहीं होगा। तो उम्मीद ये है कि यही वाला सही होना चाहिए, बट एक स्टेप हम और करेंगे, वो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल, देखिए इसको लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो x + 2a ये हो जाएगा, और लास्ट में ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमारा ऑप्शन जो d है वो सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर है आपको? तो बस ये है। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल समझा रहे हैं, इतना डिटेल आपको एग्जाम में नहीं सोचना है, बस आपको तो एग्जाम में देखते ही कि e पावर x + 2a है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, e पावर x + 2a, बस यही आंसर होगा, सिंपल। तो यहाँ वो तो आपको एक झटके में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, विदिन सेकेंड। बट ये हम आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो हर कोई अच्छी तरह ये समझ ले कि कैसे हम इसको ये लिख सकते हैं, कैसे इसका इंटीग्रेशन डी ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, a टू दी पावर x dx। देखिए ये भी फार्मूला ही आपको पता है इसका फार्मूला, a टू दी पावर x dx, दिस इज इक्वल। देखिए जब कांस्टेंट पे पावर x होगी तो फार्मूला आपका बनता है a टू दी पावर x अपॉन लॉग, जो कांस्टेंट है वो लिख लेंगे log a, और e बेस रहेगा, और प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ पे देखिए कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो पहली बात आप ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, ये तो वैसे ही इसके बराबर हो ही नहीं सकता, पहली बात। यहाँ पे आप देखिए a टू दी पावर x तो है हमारा, बट यहाँ पे यहाँ log के साथ भी a पावर x है, बट log a सिर्फ इंडिपेंडेंट है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इस पे आइए, a टू दी पावर x तो है, बट log a देखिए इस पे भी पावर होल पावर x है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो उम्मीद है ये सही होना चाहिए, बट ये हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये a टू दी पावर x है, और ये डिवाइड के साथ जो है इस पूरे को आप ऐसे लिख लीजिए और पावर -1 लगा दीजिए, क्योंकि जब देखिए डिवाइड को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, ठीक है। तो पावर -1 लिख लेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमें क्या कौन सा ऑप्शन सही मिला,
ऑप्शन ए जो है हमारा ये सही हो गया। ठीक है जी, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंटीग्रल 1/x प्लस 2 dx दिस इज इक्वल। देखिए 1/x का तो आपको पता है कि log x होता है। 1/x अगर होता है तो क्या लिखते हैं? log x। बट यहाँ x प्लस 2 है तो इसको भी x प्लस 2 कर दीजिए और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा दीजिए। तो यहाँ पे तो आपको क्लियर है log x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आंसर सही है। मतलब बी पार्ट जो आपका है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बट यहाँ पे अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन, x के साथ कोई कोफिशिएंट होता तो वो कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता। और ठीक है, ओके। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 19 और 20, ठीक है, लास्ट पेज हमारा चल रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम। इसका आंसर हम करते हैं, कैसे होगा? इंटीग्रल ऑफ 1/x 3 dx। नाउ दिस इज इक्वल। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम पहले नीचे ही लिखें तो ये हम लिख सकते हैं x पावर 1/3, ये तो लिखते हैं हम। अब इसको ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो गया x पावर -1/3 dx। और फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा 1 - 1/3 मीन्स x पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3 प्लस c। अब आप देखिए पावर 2/3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। अब यहाँ पे डिवाइड में 2/3 है, यहाँ डिवाइड है नहीं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक तरह से है। तो देखिए जब इसको ऊपर आप ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 किस में है? इन दोनों में, इसमें है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही ऑप्शन है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए उसी तरह लास्ट वाला आप कर लीजिए, इसको भी आंसर कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x प्लस 2 dx। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर 2 dx। ये तो आप जानते होंगे, अगर बेस है उस पर कोई पावर ऐड है तो उसको अलग अलग हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल a पावर 2 कांस्टेंट बाहर करिए, इंटीग्रल a टू दी पावर x dx। नाउ दिस इज इक्वल a टू दी पावर 2। अब a टू दी पावर x का क्या होता है? a टू दी पावर x अपॉन लॉग a, और बेस हमारा e होता है प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए सॉल्यूशन, a टू दी पावर x प्लस 2 लॉग a तो हमारा आ रहा है, तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी अब बात होगी, ये b वाला पार्ट देख लीजिए, यहाँ पे log a सिर्फ है ये, बट यहाँ पे log a पावर x प्लस 2 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए log नीचे x प्लस 2 है, जबकि हमारा आंसर क्या रहा है? log a आ रहा है, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। डी ऑप्शन ही हमारा सही होना चाहिए, बट डी ऑप्शन भी डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हम आपको ये बताएं जो हमने आपको यहाँ किया है कि जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगी? पावर x प्लस 2 हो जाएगी ए पे, तो वही तो हमारे पास है, ए पे पावर x प्लस 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन जो हमारा है वो सही होगा इस केस में। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी इजी क्वेश्चन से चल रहे हैं, आगे जब पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा थोड़ा थोड़ा हम इसको टिपिकल टफ करते जाएंगे ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो। बट यहाँ पे जिस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं आपको एग्ज़ाम में वैसे सॉल्व नहीं करना है। एग्ज़ाम में आपको तो बस ये देखना है, इसको भी माइंड में सोचना है कि ये x पावर 1/3 होगा, ऊपर जाएगा x पावर -1/3। बस मैक्सिमम इसको लिख के और यहीं पे +1 करिए, डिवाइड बाई -1/3 प्लस 1, और अगली लाइन में आंसर। इतना आपको नहीं करना दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, ये 4-5 स्टेप नहीं करने आपको। यहाँ पे आपको माइंड स्टडी ज़्यादा करना है, माइंड में कैलकुलेशन आपको करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों तक शेयर करिए इसको। ओके, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।